Good morning, students. Welcome again in digital classes, and today we shall learn about a new common topic, that is for class 4th, 5th, 6th and also class 7th. This is a very simple and very interesting topic for class 4th, 5th, 6th and 7th. Okay, student, you know that in earlier classes we have studied about some numbers, and today we shall learn about this new concept of numbers, right? So firstly we have want to know that what is the today's topic. So our today's topic is factors and multiples means today we shall learn about the factor and about the multiple. What is the mean of factor and what is the mean of multiple, and how can we use in our daily life? These are the very important. Okay, first we utilize these terms. They are not, if they are related or not, or to daily life. Okay, this term factorize means factor means by parts, means dividing a whole thing in part. Multiple means combine the part, right? Combine. Okay, means you can say, here I am writing the definition according to mathematics of factor. Factor is a number which is the exact divisor of a number. That is the proper definition of factor. Factor is a number which is the exact divisor of a number. Means अब आप दूसरी तरफ से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं. कैसे? ध्यान से देखें. Means you can say a factor is a number when we have divided by this to any number. So this number divide the complete without leaving no remainder. राइट मीन्स हम एक ऐसा नंबर, हम फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है. रिमाइंडर क्या रहता है उसका, 0 रहता है. सो हियर इन फैक्टर वी शैल फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर. अब एग्जांपल से समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको. फॉर एन एग्जांपल, फाइंड द फैक्टर ऑफ 6. जनरली हम स्मॉल नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं. मीन्स हाउ मेनी नंबर्स आर देयर दैट डिवाइड 6 एग्जैक्टली. ऐसी कितनी नंबर हैं जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए उनका. सोचा और बताएं कि 6 में किन किन नंबर्स का क्या होता है, डिवाइड होता है. राइट तो हम सोच के हम जब राइट करते हैं, सो वी कैन राइट द फैक्टर्स ऑफ 6 आर. कौन कौन से हैं आप पहले लिखेंगे 1. नेक्स्ट 1 का डिवाइड होता है एग्जैक्ट 6 टाइम. देन 2 का भी होता है कितने टाइम, 3 टाइम. देन 3 कितने टाइम होता है, 2 टाइम. एंड लास्ट एंड फाइनल 6. इनके अलावा एक्सेप्ट फॉर दीज ऑफ देयर इज नो नंबर दैट इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6. सोच के देख सकते हैं, नोट करें आप. मीन्स 1, 2, 3 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. फैक्टर्स ऑफ 6. ओके, एक एग्जांपल और समझे आप. एग्जांपल इस बार हम ले रहे हैं सेकंड. लार्ज नंबर ले लें 28. ओके, चलो निकालते हैं. द फैक्टर्स ऑफ 28. सिंपल नंबर है तो आपको ये टेबल से पता चल जाता है कि 28 किस किस के टेबल में आता है, या मान के चलें आप. राइट टेबल से भी पता चल जाता है. इसीलिए मैं आपको ऐसा कोई मेथड नहीं बता रहा हूँ कि सर इसको पता कैसे चलेगा कि इसमें ये डिवाइड होगा. बताएंगे वो भी, डीवीसी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो तो थोड़े कम ही नंबर के लिए हैं. आपको ऐसा वे बताया जाएगा, डिवीजन फॉर्म भी बताई जाएगी, मल्टीपल फॉर्म भी बताई जाएगी, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये
फैक्टर्स इनके हो सकते हैं, राइट। देखो कैसे फैक्टर्स ऑफ 22 28 क्या क्या होंगे हम यहाँ से चेक करके बताते हैं आपको बाय एग्जाम्पल यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन, राइट। फर्स्ट चेक कर लेते हैं, फिर हम यहाँ नोट करेंगे। यस 1 इंटू 28 इक्वल टू 28, राइट। यदि हम 1 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 28 आएगा। नाउ चेक फॉर नेक्स्ट नंबर, आप कहेंगे सर किससे आएगा 2 से। 2 से यदि 2 से का यदि हम डिवाइड देते हैं 28 में, इफ 28 इज डिविजिबल बाई 2 सो हाउ मेनी टाइम, सो वी विल गेट 14 टाइम, राइट। 2 into 14 28, for choose next number, so next number is here 3 not 4, may be possible। 4 into 7 28, 5 not 6 not 7 already come, then 8 9 10 14 means आप इस फॉर्म में चल सकते हैं। So the factor of 28 is 1 2 4 7 14 and 28, राइट। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बताया, आपको इसको डिवीजन फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। कैसे 28 डिवाइड बाई 1 हाउ मच 28, 28 डिवाइड बाई 2 हाउ मच 14, 28 डिवाइड बाई 4 हाउ मच 17 and 20, I think enough, because if you divide 28 again by 7 so you will get 4, so already 4 is come, so I think it is sufficient। ये आपकी डिवीजन प्रोसेस है, इससे भी आप फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये उनके लिए है जब लार्ज नंबर है और आपको पता नहीं है कि आपको टेबल नहीं आती है। नोट कर लेना, यदि आपको टेबल आती है सो यू कैन फाइंड आउट डायरेक्ट फैक्टर, नो प्रॉब्लम। आपको पता होगा कि 28 किस किस की टेबल में आता है, राइट। सबको पता है ना 28 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की में आता है, 7 आता है, 7 की टेबल में भी आता है, और 14 की टेबल में भी आता है, 28 की टेबल में भी आता है, राइट। चलो अब इसमें से कुछ और निकालते हैं। नाउ सी द एग्जाम्पल्स डियर स्टूडेंट, यूजिंग दीज एग्जाम्पल्स इजीली वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। फैक्टर होता क्या है, बिकॉज ये काफ़ी लार्ज चैप्टर अपना है, उस फैक्टर से ही अपने को पूरे चैप्टर को क्या करना है, सोल्व करना है। सो अगेन learn the definition of factor। A factor is a number which is the exact divisor of the given number, right। Next examples, and according to examples we can easily write the properties of factor। properties of factor, इसके characteristics क्या हैं, फैक्टर की characteristics इसके एग्जाम्पल्स के अंदर है। आप नोट करते चलें एक एक और याद करते चलें। पहले देखो नोट करें आप, सिंपल सी आती है, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, राइट। 1 क्या होता है, जितने भी नंबर दे रखे होते हैं किसी भी नंबर का आप फैक्टर फाइंड आउट करें, फर्स्ट यू राइट 1 बिकॉज 1 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ऑल द नंबर्स, राइट। सेकेंड चेक अगेन अबाउट द फैक्टर्स, क्या बता सकते हैं आप प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स, number of factors of a number is finite। देखो 6 के फैक्टर निकाले, कितने निकले अपने पास, 4 फैक्टर। 28 के कितने आए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर, मीन्स वी कैन इजीली काउंट। काउंटेबल है, काउंटेबल मीन्स क्या है, फाइनाइट, फिक्स है, राइट। इनको हम काउंट कर सकते हैं, फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। रीड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन एंड और इक्वल टू the given number। मीन्स किसी भी नंबर का फैक्टर
फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। आप देखो किसी भी नंबर का हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, 6 का हमने फाइंड आउट किया, इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये 6 के या तो है लेस देन स्मॉल है या फिर क्या है इक्वल, इससे लार्ज फॉर्म में नहीं आ रहा है, राइट। आपके यहाँ तक समझ में आया, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 3। और चेक कर दें आप, और कुछ निकल रहा है देख लो, दैट फर्स्ट एवरी number is the factor of itself. Every number is the factor of itself. So these are, using this property you can easily understand the concept of factor. These are very important for class 4th, 5th, 6th and 7th. Okay, so same method, same criteria, same language given in your text notebook for all the for class 4th, 5th, 6th and 7th. So no need to confusion, सर ये हमारी बुक से नहीं है, हमारी बुक में ये नहीं है. All that, this is the proper definition is given in your book, and these are the properties, characteristics also. Okay, merits are also given in your book. And using an example, using these examples you can understand the proper concept. This is the multiplication form and this is the division form. Easily you can get, easily you can solve the given factors of the given number. ये उसी लड़के को प्रॉब्लम आएगी जिसको टेबल नहीं आती है, बिकॉज आपकी इतने लार्ज स्केल में फैक्टर नहीं पूछे जाते हैं. 1 to 100 लास्ट 100 तक ही टेबल आपको फैक्टर पूछे जाते हैं, तो उनके लिए तो आप इजीली थ्रू द टेबल क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, राइट. तो इनको हम मिटा चलें, नोट कर लें इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद भी हम पढ़ते हैं अब मल्टीपल्स को, राइट. So according to factor we have learnt about 4 characteristics, 4 properties of the factor and definition of factor and how to find the factor of a given number. Now we shall learn about the multiples. What is a multiple and how can we define and how can we write? So dear student, I am writing a easy definition of a multiple here. Multiple. According to the name, multiple means multiply, right? Simple form. Multiple is a number. A number is a multiple. A number is a multiple when we, simple language बनाते हैं, when we multiply the given number by a natural number. बाई ए नेचुरल नंबर. आपके समझ में आया होगा. मीन्स मल्टीपल भी क्या होते हैं, मल्टीपल इज ए नेचुरल नंबर. ए नंबर इज ए मल्टीपल व्हेन वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय ए नेचुरल नंबर. ए नंबर इज ए मल्टीपल व्हेन वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय ए नेचुरल नंबर. मीन्स किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो वी शुड मल्टीप्लाई बाय नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मीन्स you have start from 1 and go to infinite. मीन्स आपको 1 से स्टार्ट करना है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना हो, मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हो, आपको जस्ट क्या करनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100,000 1 लाख करोड़ इनफाइनाइट फॉर्म आप राइट कर सकते हैं मल्टीपल की. कैसे एग्जाम्पल देखें. सपोज दैट वी वांट टू राइट द क्वेश्चन, आपकी इस फॉर्म में आता है, राइट द मल्टीपल ऑफ 8. यहाँ नोट करते चलना आप. ये मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं. मल्टीपल्स मीन्स जस्ट यू राइट द टेबल ऑफ 8. जिस भी नंबर का मल्टीपल आपको पूछा जाता है, यू हैव राइट द टेबल ओनली.
You write the table and you will get the all the multiples of the related the number. जैसे एग्जाम्पल आपको सामने दे दिया, आंसर आप राइट करना है. सो राइट द मल्टीपल्स ऑफ 8 और साथ में लिखें विदाउट इक्वल लिखें. सो द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर कौन कौन से होंगे? 8, 16, 24, 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 64, 72, 80, 88 डॉट डॉट. टेबल कभी एंड नहीं होगी. ये किसको शो करता है? टेबल को तो है. अब अभी तक हम आप कहोगे सर 10 तक टेबल आती है, 10 टाइम हम बोलते हैं टेबल, वो टेबल हो जाती है. मल्टीपल आप जब किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालें, यू हैव फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट. यहाँ पे मैंने डॉट 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 शो किया है, राइट. और ये किस लिए शो किया है पता है? ये इसलिए शो किया है कि इस डॉट से आपको पता चलता है कि ये किसको शो करता है? इनफाइनाइट को. ये प्रोसेस लॉन्ग चलने वाली है, आप कहाँ तक भी लेके जा सकते हैं. आप एग्जाम्पल और देखें. आप इजी वे में आपको फाइंड आउट करना है. सपोज दैट लार्ज नंबर आ जाता है, तो एक अनदर एग्जाम्पल मैं आपके साथ ले सकता हूँ. राइट द मल्टीपल्स ऑफ कितना लूँ? 24 ले लेता हूँ. चलो 24 के आपको मल्टीपल्स राइट करते हैं. अब कुछ लड़के कहेंगे सर हमें टेबल नहीं आती, कैसे करें? ओके कोई बात नहीं बेटा, टेबल बना तो सकते हैं. यू कैन इजीली फ्रेम द टेबल. और ये तो आपको सिखाया गया कैसे टेबल बनाते हैं. 1 × 24. ओके इस प्रकार नोट करते चलें आप, बेटर रहेगा. 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, 24 5 जा 120. इस वे से आप क्या कर सकते हैं? कितने मैंने फेक मल्टीपल्स निकाले? 1 2 3 4 5 निकालिए. आप कितने निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट. सो आप इसको राइट कर सकते हैं आंसर में. दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 24, राइट. और एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो आप यहाँ पे इसको फॉलो करके नोट कर सकते हैं. द मल्टीपल्स ऑफ 24 आर 24, 48, 120 डॉट डॉट डॉट. ये किसको शो करते हैं? इनफाइनाइट साइन को. बट समटाइम इन द क्वेश्चन द फाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल इज आस्किंग. मीन्स फिक्स आपको बोला जाता है राइट द ओनली 5 मल्टीपल्स, राइट ओनली 4 मल्टीपल्स, राइट 3 मल्टीपल्स. तो जितने पूछे जाते हैं उतने ही राइट करने से उस कंडीशन में. कैसे? मान लेते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ 24. इसी क्वेश्चन को लेके चले या फिर दूसरा ले लेते हैं. चलो एक एग्जांपल और लास्ट एंड फाइनल इससे. राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ 12 कि 12 की कितने मल्टीपल राइट करने हैं? आपको 4 ही राइट करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मल्टीपल्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आंसर राइट करते हैं. द मल्टीपल्स ऑफ 12 आर. द मल्टीपल्स ऑफ 12 आर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. कितनी पूछे? 4 ही पूछे. 4 नोट कर दिया आपने. और 4 नोट कर दिया तो बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है? डॉट 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 शो नहीं करना है. बिकॉज क्वेश्चन में आपको फिक्स पूछा गया है कि 4 ही राइट करने हैं. ऑल तो नहीं पूछा. जब तक ऑल कंप्लीट आपको मल्टीपल्स नहीं पूछे जाते तब तक आप डॉट नहीं लगाएं. तो सिंपल फॉर्म में आप क्या राइट करेंगे? 36 एंड 48. आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया. And using this way you can easily solve the multiples. Now dear student, we shall discuss about the properties of multiples. Now again check the example. According to example, make the characteristics, write the proper merits of the multiples. कि इसमें क्या क्या इसके जो गुण होते हैं वो दिखें आप. प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं इसकी. पहली प्रॉपर्टी नोट करें. चलो बताएं आप क्या क्या आपने फाइंड आउट किया. द नंबर ऑफ मल्टीपल्स. सिंपल सा नोट कर लेते हैं.
नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ये तो दिख नहीं रहा हो, नोट कर दो। फर्स्ट, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट। बार बार हमने ये पढ़ा है और ये बताया मैंने आपको, किसी भी नंबर के यदि मल्टीपल्स आप फाइंड आउट करते हैं वो किसको शो करते हैं? इनफाइनाइट को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज द स्मॉलेस्ट, एवरी नंबर इज द स्मॉलेस्ट तो नहीं लिख सकते हम अभी, एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जब आपने 8 का मल्टीपल निकाला तो सबसे पहले किसको लिखा? 8 को लिखा। 12 का यदि आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया तो सबसे पहले किसको लिखा? 12 को लिखा। फिर और देखें, द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन, इक्वल टू लिख लें आप पहले, ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। इक्वल टू द गिवन नंबर। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स हैं वो क्या होते हैं? या तो उससे बड़े होते हैं, लार्ज फॉर्म में होते हैं, 8 का निकाला, या फिर क्या होते हैं उसके इक्वल, 8 इक्वल हो गया, या फिर इससे क्या होते हैं? सब के सब बड़े होते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीपल्स। यूजिंग दिस you can easily understand the concept of multiple, and I hope you will get all the points. Okay, so try to understand the proper concept of factor and multiple, and in next class, in next video, we shall learn about the some different type of numbers as a prime number, composite number, even, odd, divisivity test, and also factor, LCM and HCF, relation between HCF and LCF. So this is a bigger chapter. So in this chapter, now we have start, this is third chapter of class 6, and I think second chapter and third chapter of also class 5th. So different chapters are given, but this is a common topic for all the classes. Okay, so and these are the very important for competition classes, because in competition classes, for competition exams, these properties generally asking. Okay, so using this video you can get all the material related to your book. Okay, I hope you are getting all the points.